जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सेवा में देता हूँ। हमने अभी गीत गाया, हमारा प्रभु यीशु मसीह जख्मी हुआ। क्या हुआ? जख्मी हुआ। मतलब यीशु मसीह ने कुछ गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हम पापियों को स्वर्ग का योग्य बनाने के लिए, हमें स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए, हमें स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जख्म होना पड़ा, दुख सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा। मनुष्य का अवस्था इतना बिगड़ चुका था जो कि वो कभी भी प्रभु के निकट जा नहीं सकता था, लेकिन हमें प्रभु से मेल कराने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सारे कुछ दुख सहना पड़ा। मनुष्य का हमें मिला हुआ छुटकारा या हमें मिला हुआ उद्धार ये कितना बड़ा है करके बहुत लोग अभी भी नहीं समझा। मैं आपको आग्रह करता हूँ, हम लोग जानना चाहिए कि हमें मिला हुआ ये छुटकारा कितना बड़ा है, क्योंकि ये मनुष्य से संभव नहीं था। प्रियो, आप थोड़ा सा ये समझने का यत्न करना है ना। जब 49 भजन संगीता उसका 7 से 9 तक का वजन में, उसमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसकी प्राण की छुड़ौती भारी है। उनका प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखा, अंत तक कभी ना चुका सकेगा। बोलने का मतलब एक व्यक्ति किसी प्रकार भी उधार पाना वो उनकी माना आशा से बाहर की बात है, उनकी सीमा से बाहर की बात है। प्रियो, ऐसा मानव संभव को प्रभु ने हमारे लिए मानव संभव में बना कर दिया, असंभव को प्रभु ने संभव में बदल डाला। कितना श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु हमारे लिए यदि नहीं मारा होता, प्रभु ने है ना, मतलब लोग पूछते थे मैं प्रभु के पास कैसे जाएगा, जब मीका नबी की किताब में भी है ना, तो कच्चे अध्याय का 6-7 वजह पढ़ना। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? मतलब ऐसा कुछ भी बात देख करके मैं प्रभु को प्रसन्न कर पाएगा? नहीं, किसी प्रकार भी नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में मनुष्य की अवस्था ऐसा बन चुका था कि वो किसी प्रकार भी प्रभु को प्रसन्न करना असंभव था। है, प्रभु को जब प्रसन्न नहीं करेगा तो हमें प्रभु से आशीष कैसे मिलेगा। लेकिन प्रभु का अनुग्रह देखिए, प्रभु हमें कितना बड़ा प्रेम किया। प्रिय, प्रभु का प्रेम हमारे छुटकारे के लिए, हमको बचाने के लिए वो स्वयं मनुष्य बनकर आया, है ना, प्रभु का वचन पूर्ण करने के लिए। आपको हमारे में छुटकारा, ये बात बहुत गौरव का शब्द है। मानव पुराने नियम में और एक बैल किसी व्यक्ति को अगर मार दिया तो उसको छुटकारा का दाम देना पड़ता था। आप लोगों को याद होगा। मतलब एक आधा बात मैं आपको समझने के लिए बताता हूँ। निर्गमन का किताब उसका 21 अध्याय, उसका 29 से 32। परंतु यदि उस बैल की पहले से ही सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। देखा, मानो इतना वो अमाउंट बोलेगा तो बहुत भारी है, नहीं तो उसको उस रीति का मतलब मृत्यु का सजा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये कितना भारी बात था, वो बात को वहां पर दिखाता है ना। मतलब उस रीति में छुटकारा के लिए बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ता था। वही बात एक व्यक्ति अपना खेती खो दिया तो जब लेवी व्यवस्था उसका 25 अध्याय है, उसका 25 से 28 तक का वजन, लेवी व्यवस्था
उसका 25 अध्याय का 25 से यदि 28। तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से हाँ। कुछ बेच डाले हाँ। तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो हाँ। वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। हाँ। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो हाँ। और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके हाँ। तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको हाँ। जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, हाँ। तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। हाँ। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो हाँ। कि उसे फिर अपनी कर सके हाँ। तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे हाँ। और जुबली के वर्ष में छूट जाए, हाँ। तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। मतलब छुटकारा का कार्य इतना महंगा था करके हम लोग समझ सकते हैं, है ना। और इस्राएल के लिए जो भी पनौटा है उसका मतलब छुटकारा का दाम चुकाना एक व्यवस्था था, है ना। मतलब गणना की किताब उसका 3रा अध्याय का 13 वचन, गणना उसका 3रा अध्याय का 13 वचन। सब पहलौठा मेरे है। हाँ, सब पहलौठा मेरा है, अभी प्रभु का है। तो अगर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसका 18 अध्याय का 16 वचन। और जिन्हें छुड़ाना हो हाँ। वे महीने भर के हो, हाँ। तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार हाँ। अर्थात पवित्र शास्त्र के 20 गेरा के शेकेल के हाँ। हिसाब से हाँ। 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। हाँ, मतलब उसको छुड़ाने के लिए इस प्रकार दाम चुकाना। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। एक मसीह व्यक्ति को ये जानना चाहिए, मेरा जीवन में भी इसने मेरा छुटकारा का दाम चुकाया है। अगर एक मसीह व्यक्ति ये बात को नहीं जानेगा तो वो एक असली मसीह जीवन नहीं बिता सकता। आज भी हम लोगों में बहुत लोग, कितने लोग सच में मानव मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का है, उसका लेखों से मैं खरीदा हुआ व्यक्ति है, ये बात का समझ रखने वाला भक्त लोग बहुत कम है इस पीढ़ी में। ऐसे सुना है लेकिन जाना भी है, लेकिन उसका अर्थ में जीवन नहीं बिताता। ये बहुत गंभीर धोखा है प्रियो। हमारे जीवन में हमें जानना है, हम लोग जो भी उधार पाया इधर बैठ करके, जो भी मुझे सुनता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिसको नया जन्म का अनुभव है, पाप क्षमा का अनुभव है, वो व्यक्ति को ये जानना है मैं मेरा नहीं, मेरा छुटकारा का दाम प्रभु ने चुकाया है ना। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ। जो तुम में बसा हुआ है, हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ। और तुम अपने नहीं हो, हाँ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। देखा, दाम दे करके तुम्हें मूल लिया है प्रियो, दाम दे करके तुम्हें मूल लिया है, तुम अपनी नहीं हो। बहुत बड़ी बात है। अनेक उधार पाए वजन, है ना। ये बात का समझ लगेगा तो उनके जीवन में बहुत बड़ा फर्क आएगा, लेकिन ये समझ भी आज लोगों के जीवन में काम नहीं करता। उसका 7 अध्याय का 23 वचन, पहला तुम कोरिन्थी। दाम देकर मोल लिए गए हो, हाँ। मनुष्य के दास न बनो। हाँ, इसलिए मनुष्य का दास ना बनो। बोलने का मतलब तुझे मनुष्य को खुश करके, मनुष्य का गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं, प्रभु का गुलाम होकर के, प्रभु को प्रसन्न करके जीने के लिए प्रभु ने हमें किया है। देखा है, प्रभु ने हमें बहुत बड़ा दाम दे करके छुड़ाया प्रियो। वही बात गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4-5 वचन भी पढ़िए। परंतु जब हाँ, गलातियों 4 अध्याय का 4-5। परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ। जो स्त्री से जन्मा, हाँ। और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, हाँ। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर। देखा, व्यवस्था की अधीनों को मोल लिया। हम व्यवस्था के अधीन थे, हमें प्रभु ने उस अधीन में रहने वाला हमें प्रभु ने दाम दे करके छुड़ाया। बहुत बड़ी बात है। अभी अनेक पवित्र लोग जो भी उधार पाया, उन्हें प्रभु ने किन किन बातों से छुड़ाया, ये बात जानना कितना अच्छी बात है। कितना भी बार सुने तो भी अच्छी बात है ना। किन किन बातों से छुड़ाया, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, कम शब्दों में बताएंगे। पहले गलातियों उसका पहला अध्याय का 4 वचन में हम देखता है, ये बुरे संसार से छुड़ाया। कहाँ से छुड़ाया?
इस वर्तमान पूरे के ये संसार वर्तमान पूरे संसार से छुड़ाया। छुड़ाया। और दूसरा हम लोग मतलब अभी जो पढ़ा, लेकिन गलातियों 3:13 में भी लिखा है, हमें मतलब व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया। कहाँ से छुड़ाया? व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया। और तीसरा हम लोग देखता है मानव पड़ोसियों 13 में वहां पर हम देखते हैं कि उस अंधकार की वश में से छुड़ाया। यस, हम कहाँ पढ़े थे? अंधकार में। अंधकार में पड़े थे, तो प्रभु ने हमें अंधकार का वश में से छुड़ाया। कितनी बड़ी बात है। अभी भी हम अंधकार में रहना नहीं चाहता प्रभु, हमें प्रभु ने अंधकार का वश में से छुड़ाया। इतना ही नहीं, हम लोग पापी होने के कारण हमारे जीवन में मानव पाप के कारण मृत्यु का डर था। किसका डर था? मृत्यु का डर था, है ना। प्रभु ने हमें मृत्यु का डर से छुड़ाया। इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन बहुत अनोखा बात है प्रियो। प्रभु ने हमें मृत्यु का डर से छुड़ाया, है ना। आज प्रभु में होने के बावजूद भी कई लोग डरते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु। सबसे बड़ा डर से ही प्रभु ने छुड़ाया। अभी प्रभु का लोगों के लिए मृत्यु बोलेगा तो क्या है? लाभ है। देखा है फिलिपियों 1:21 में लिखा है, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। प्रियो, ये है वचन का सच्चाई। यही है सच्ची अवस्था। हमारे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। तो प्रभु ने हमें मृत्यु का, क्योंकि वो मृत्यु बोलने का अर्थ जो लोगों को मालूम नहीं है, मैं मरेगा तो मैं कहाँ जाएगा। ऐसे लोग कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, अनंताग में जाएगा। है, लेकिन हमें प्रभु ने उस डर से छुड़ाया। प्रभु ने हमें आजाद किया। प्रियो, आज भी अगर हम मृत्यु का डर में है तो आपको मालूम है डरपोक लोग कहाँ जाएगा? हाँ, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है डरपोक लोग नरक में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें परखना है प्रियो, हमें परखना है। अभी इधर ही बैठ करके गीत गाने में कोई डर नहीं, और तो बाहर खड़ा होकर के सुसमाचार सुनाने में डर लगता है तो वो सही प्रकार प्रभु के आत्मा पाया करके नहीं बोल सकता। समझ में आया? जो व्यक्ति इधर ही बैठ करके गंभीर हृदय में मतलब भजन सुनेगा, गीत गाएगा, कुछ कुछ करेगा, लेकिन बाहर जा करके कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलेगा क्योंकि डर लगता, तो वो व्यक्ति का उधार हुआ करके सोचना धोखा है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत गौरव का बात है प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें छुड़ाया। प्रभु ने प्रभु के लिए जीने के लिए छुड़ाया। प्रभु ने प्रभु के लिए जीने के लिए छुड़ाया। प्रभु जिस स्थान में था वो स्थान में हमको रखा। प्रभु हमारा स्थान लेकर के मृत्यु सगा। अभी प्रभु जहां पर है, ऐसा ही लिखा है ना 1 यूहन्ना 4:17 में। आपको उसका आखिरी भाग पढ़ेगा तो ध्यान से सुनने वाली बात है। हाँ, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। देखा, जैसा वो है मतलब यीशु मसीह जैसा वो है वैसा संसार में हम भी है। मतलब यीशु मसीह की वही जगह में प्रभु ने हमको अभी रखा है। समझ में आया प्रियो? आज हमारा काम, वो तो बात यीशु मसीह ने शब्दों में भी कहा ना, यूहन्ना उसका मतलब 20 अध्याय का 21 वचन में यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में यीशु मसीह ने दिया हुआ गवाही क्या था? जैसा पिता ने मुझे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखो, इसका मतलब कुछ जिम्मेवारी दिया है कि नहीं? आओ, वो जिम्मेवारी क्या है मैं अभी थोड़ी देर के बाद में संदेश में बोलने वाला है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत गहरी बात है। इसका मतलब जो भी लोग प्रभु का है प्रियो, हम इसको मजाक ना समझे। ये मजाक जीवन नहीं है प्रियो। मसीह जीवन बहुत बड़ा जिम्मेवारी का जीवन है ना। अगर हम उसका गौरव नहीं लेगा तो हम प्रभु को तुच्छ करता है। हम प्रभु को तुच्छ करता है। हम कौन है इतना तो जानना चाहिए, है ना। मैं किसका है ये जानना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग ये बात को नहीं जाना, उसका योग्य जीवन नहीं बिताया तो कितना बड़ा धोखा है। हमें परमेश्वर का उस योग्य जीवन बिताना है, सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना है ना। कल फॉर्चूनर में बहुत विस्तार से वो बात आप लोगों को समझाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रभु का योग्य नहीं। कौन योग्य नहीं है? आपको मालूम है
तीन प्रकार का लोग योगी नहीं है ना। मानव मत्ती उसका 10 अध्याय 37-38 में तीन प्रकार का लोग योगी नहीं। आप लोग मानव नया लोग भी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गौरव का बात है प्रिय। अगर आप मसीह के पीछे चलना चाहते हो, अगर आप अभी जैसे अभी मतलब आर्मी में जाना है, उसको मानव वहाँ नियम है, उसको कम से कम मानव 5 फीट और 8 इंच चाहिए। वो 5 फीट 5 इंच है तो उसको लेगा नहीं। और मतलब कम से कम 52 किलो वेट चाहिए, उसको 32 किलो वेट है, लेगा नहीं लेगा। एक में भी कमी रहेगा तो नहीं लेगा है प्रियो। पर तो ऐसा कोई बात प्रभु के लिए नहीं है, लेकिन कुछ खास बात है, वो वहां पर हम देखते हैं कौन योग्य नहीं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। कौन बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो चाहता है उनको ये जानना है, अगर मेरे जीवन में नहीं देखो मैं प्रभु को मानता हूँ, पर जो उससे बढ़ करके मेरा डैडी का बात मानता हूँ, मेरा मम्मी का बात मानता हूँ, ऐसे बोलेगा तो वो प्रभु का योगी नहीं, प्रभु का योगी नहीं। नहीं ऐसे भी चलेगा, आपको चलेगा, प्रभु को नहीं चलता, स्वर्ग के लिए नहीं चलता। और आगे, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। देखा दूसरा अयोग्यता है। बेटा बेटी, कई लोग बोलता है कि क्या करूं, मेरा बेटा मानता नहीं, मेरा बेटी नहीं मानता, नहीं तो मेरे को प्रभु के पीछे चलने के लिए बहुत इच्छा है। हाँ, ऐसा लोग प्रभु का योग्य है नहीं प्रियो, वो प्रभु का योग्य नहीं। आगे, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। देखा है, बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु की इच्छा को अपने इच्छा बनाने के लिए जो तो तैयार नहीं है वो प्रभु का योग्य नहीं। क्रूस लेने का मतलब एक छोटा एक लोहा का या लकड़ी का क्रूस है क्या? वो गले में टांगने वाली बात है क्या? नहीं प्रिय है। प्रभु की इच्छा को अपने इच्छा बना दिया तो वो क्रूस ले लिया। उसका विशदीकरण मैं थोड़ी देर के बाद में आपको देने वाला है संदेश में, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। आज भी एक सच्चा योग्य जीवन में प्रभु में बिताता है क्या? मैं प्रभु का योग्य है क्या? ये बात को कितना जानना चाहिए प्रियो। देखो हम लोग जो भी कर रहा है ना, एक बोने का काम है, हम आत्मा में बो रहा है या शरीर में बो रहा है, उसके अनुसार मिलने वाला है। लेकिन हम लोग अभी इन बातों को जान करके सही प्रकार कार्य करेगा तो उस दिन बहुत आदर के साथ प्रभु के सामने आपका पुकार होगा। तो यहाँ पर प्रभु ने हमें मृत्यु की उस डर से भी छुड़ाया। इतना ही नहीं, एफेसियों 5 अध्याय का 7 वचन, मतलब 5वीं बात, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा मिला। क्या मिला? अपराधों की क्षमा मिला। बहुत बड़ी बात है, बहुत से वजह में वो सारी बातों को बोलने की जरूरत नहीं। ये सब पाया हुआ लोगों के लिए। और एक बात भविष्य में मिलने वाला भी है, वो क्या मालूम है? रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं, और हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही में अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। देखा, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके इस रीति में ये छुटकारा सब पाया, अपना आत्मा का उद्धार हुआ, वो लोगों का प्रभु का आगमन में क्या होगा? शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। ये प्रभु का वायदा है। इसका मतलब हमें किन किन बातों का मतलब छुटकारा मिला, कैसा छुटकारा मिला, और वो छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? अपना पवित्र लहू। क्या दिया? पवित्र लहू। हमारे छुटकारा ये दुनिया का कोई बात लेकर के पाया क्या? नहीं। पहला पत्रोस 1 अध्याय का 18-19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ओ प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए वो लहू बहाया, हमें उस अनंत आग से छुड़ाने के लिए, हर प्रकार का श्राप से मुक्त करने के लिए, प्रभु के साथ हमेशा हम लोग भागीदार बनाने के लिए प्रभु ने हमें हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया।
कितना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह की लघु हमारे लिए क्या क्या बन गया, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों विश्वास करने वालों के लिए क्या क्या बन गया, वो बात मैं जल्दी कुछ बात जल्दी बताऊंगा। सारा वजन बढ़ाने के लिए टाइम जाएगा, मैं बताता जाऊंगा, वजन भी बताऊंगा, आप नोट कर सकता है। 10 बात कम से कम बताऊंगा। वो लघु हमारे लिए क्या बन गया। पहली बात, वो लघु हमारे लिए एक नया वाचा का लघु बना। क्या बना? नया वाचा का लघु ना। मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 28 वचन में लिखा है। मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, पुराना माला नियम भी एक वाचा के द्वारा बांधा गया और वो भेड़ बकरियों की लघु था, और जो अभी नया नियम का लघु भेड़ बकरियों का लघु नहीं, परमेश्वर का पुत्र का लघु है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लघु से ये वाचा बांधा गया, तो ये वाचा कितना मजबूत है ना, ये कितना श्रेष्ठ वाचा है, ये बात को हम जान सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि जो ये लघु से ही प्रभु ने हमें खरीदा। क्या किया? मंडली प्रभु का लघु से खरीदा हुआ है। हम लोग एक एक जन का बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, लेकिन जब प्रेरितों का 20 अध्याय 28 वचन में, प्रेरितों का 20 अध्याय 28 वचन में लिखा है, वो पढ़िए थोड़ा। प्रेरित 20 का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहरा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। जिसे उसने, मतलब मंडली को प्रभु ने कैसा मोल लिया? अपने लहू से। वाह वाह वाह। इसका आप सोचिए, मतलब सबसे मूल्यवान बात लहू है ना, और वो लघु से प्रभु ने हमें मोल लिया बोलेगा तो हम लोग प्रभु के लिए मूल्यवान है। एक एक प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुआ हर एक जन, वो दुनिया की रीति में वो कितना भी कंगाल हो, कितना अनपढ़ हो, कितना गरीबी में हो, और तो प्रभु के लिए वो बहुत मूल्यवान है। प्रभु के लिए वो जितना बड़े धनवान है, वो लोगों के जैसा वो भी मूल्यवान है, कोई फर्क नहीं। बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने इतना मूल्यवान अनुभव में हमको लेकर आया, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है ना। और इतना ही नहीं, ये लघु हमारे लिए क्या बना? प्रायश्चित बना, है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय का 25 वचन में हम देखता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के लघु हमारे लिए प्रायश्चित बना। बोले का मतलब हमें जय सकते पुराना उसी अवस्था में लाने की सामर्थ्य का कार्य करने वाला लघु बना। बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। हमारा प्रभु के साथ का पहले ही उस अवस्था में लेकर आया, और ये लघु हमारे लिए क्या बना? 4वां बात रोमियो 5 अध्याय का 9 वचन में पढ़ता है, ये लघु हमारे लिए धार्मिकता गिना गया। क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। मतलब बोलने का मतलब इस लघु के द्वारा धोया गया हुआ हर एक लोग प्रभु की दृष्टि में धर्मी है। और भी एक प्रकार बोलेगा तो उस व्यक्ति में कोई भी या शैतान कभी भी दोष नहीं लगा सकेगा। आप एकदम धर्मी है। ये दुनिया में कोई धर्मी लोग है क्या? नहीं। रोमियो 3 का 10 में लिखा है, धर्मी एक भी नहीं, धर्मी एक भी नहीं। परंतु आज इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर धर्मी गिना जाता है। परमेश्वर धर्मी गिना जाता है तो ये कितना श्रेष्ठ बात है ना। परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी है। वो ये बात कैसे मिला हमको? लघु के द्वारा। और 5वीं बात, हमें शांति मिला। ये लघु के द्वारा शांति मिला। आपको मालूम है अशांति का कारण क्या था? पाप है। तो पाप से छुटकारा में कैसे मिला? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, है ना। यहाँ पर कोलोसियों 1 का 20 में हम देखते हैं कि ये लहू हमारे लिए शांति का कारण बना, शांति का कारण बना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर जिन्होंने भी विश्वास किया, हम जानते हैं पाला अध्याय का 7 वचन का भी पाठ, उसका लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रियो, पाप से छुटकारा पाने के लिए, एक सच्चा पवित्र जन बनने के लिए, ये दुनिया में कितना भी नदी में जाकर के डुबकी लो, अरबियन सागर का पूरा पानी से धो लो, अभी भी शुद्ध नहीं होता। हमें पाप से छुटकारा देने वाला एकमात्र कार्य वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है।
उस लघु से पाप भी धोया जाता है। और छठवीं बात, हमें प्रभु ने इस लघु से छुटकारा दिया। अभी हमने कई वचन इसके लिए पढ़ा था। एफेसियों 1 अध्याय का 7 वचन, कोलोसियों 1 अध्याय का 14 वचन, इन सारे वचनों में हम लोग देखता है कि प्रभु का लघु के द्वारा हमें छुटकारा मिला। ये छुटकारा का लघु बना हमारे लिए। और 7वीं बात, ये लघु के द्वारा परमेश्वर से दूर हुआ हम लोग प्रभु का निकट आ पाया, प्रभु का निकट आ पाया, है ना। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 13 वचन में हम देखता है, वो पढ़ेगा होगा। एफेसियों 2 का 13। पर अब मसीह यीशु में हाँ, तुम जो पहले दूर थे, तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। देखा, प्रभु के लहू के द्वारा निकट हो गया, है ना। यीशु मसीह की हमारे लिए बहाया हुआ लहू का श्रेष्ठता हम लोग जानना कितना बड़ी बात है प्रियो। वो लहू नहीं बहाया होता, वो लहू हमारे लिए ये इसी प्रकार किया करके अगर हम नहीं जाना होता, हम कभी भी प्रभु के निकट नहीं आ सकता था। तो ये लहू ने हमें प्रभु का निकट आने दिया। और 8वीं बात, मतलब इस लघु हमें पाप से छुटकारा दिया। क्या किया? पाप से। मतलब आपको मालूम है, जब इब्रानियों 9 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि बिना लघु बहाते छुटकारा नहीं, पाप से छुटकारा नहीं, बिना लघु बहाते पाप का क्षमा नहीं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। पाप क्षमा के लिए ये दुनिया में आप कितना भी कार्य करो, मैं ऐसा बहुत बार कई लोगों को मिला है, पाप क्षमा पाने के लिए बहुत प्रकार तपस करने वाला और कई प्रकार का मानव धार्मिक कामों को करते हुए पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रयास किया हुआ बहुत से लोगों को मिला, लेकिन उन्होंने कभी भी पाप क्षमा नहीं पाया, क्योंकि वो कोई भी मार्ग में पाप क्षमा है ही नहीं। पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है ना। पाप क्षमा उसके लिए प्रभु ने अपने पवित्र लहू बहाया प्रियो। इस लहू के अलावा पाप क्षमा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 9वीं बात, इसी माला लहू के द्वारा हम पवित्र किया गया। क्या किया गया? पवित्र। देखा, हमारे ऊपर पापी मृत्यु के लिए नियुक्त ऐसे था लेख, लेकिन अभी पवित्र स्वर्ग के लिए नियुक्त। क्या लिखा? स्वर्ग के लिए नियुक्त। ये प्रभु ने हमारे ऊपर का लेख ही मिटा डाला, है ना। जब कोलोसियों 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है कि हमारे ऊपर का वो लेख ही मिटा डाला। आज प्रभु ने हमें पवित्र करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ हर एक व्यक्ति को पवित्र करके घोषणा किया। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ हमारे लिए बहाया हुआ लहू का महत्व हमें जानना चाहिए। आखिरी 10वां बात क्या है कि हमारे जीवन को एक विजय जीवन में बदलने वाला हर एक बात, मेन बात प्रभु का लहू है। हमें हर जगह में एक विजय जीवन में जाने के लिए प्रभु का लहू का हमें सहारा चाहिए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन में हम देखता है कि मतलब कैसे विजयी लोगों का वहां पर मतलब जो बजाय वो बात क्या है, एक उनका गवाही और दूसरा यीशु मेमने का लहू। यीशु मसीह की लहू ये बात रहते ही शैतान भाग जाता। आप बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह की लहू से खरीदा हुआ है, तो वहां पर शैतान को खड़ा होने का हिम्मत नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए अपने को ये बात को जानना है कि हमें कितना बड़ा मतलब लाभ प्रभु यीशु मसीह की लहू बहाने के द्वारा हुआ। कम से कम हमने 10 बात आपको संक्षिप्त में बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उस उद्धार पाया हुआ लोगों को प्रभु के आगमन तक करने के लिए दिया हुआ मेष में और एक बार मिलकर के अनुभव करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। यहाँ पर ये मेष में हम भाग लेने के टाइम पर हमें प्रभु के साथ और पवित्र लोगों के साथ का मेल को ये मेष बजाता है ना। इसलिए आज हम सब एक है। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों से खरीदा हुआ है। हम सब लोग इस दुनिया में परदेशी है। हम सब लोग स्वर्ग का नागरिक है। ये बात का एक बहुत बड़ा गवाही है। तो कितना अच्छी बात है। तो प्रभु ने बहुत आनंद के साथ, जय के उत्सव के साथ ये मेष में भाग लेने के लिए प्रभु ने और भी एक दिन दिया। लेकिन हमें मिला हुआ इस उद्धार का गौरव कभी हम तुच्छ ना करना। हमें इस मेष में जाने से पहले हर एक पवित्र लोगों को ये बात को परखना है, मैं एक सच्चा मसीह होकर के जीवन बिताया क्या। अयोग्य रीति में आपको बार बार पढ़ाने वाला बात है। एक बार पढ़ भी लिया तो कोई नष्ट नहीं होता। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय का 27-28 वचन,
प्रयोग इसलिए हाँ जो कोई अनुचित रीति से हाँ प्रभु की रोटी खाए हाँ या उसके कटोरे में से पिए हाँ वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए हाँ। और इस कटोरे में से पिए। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? यदि पिछले दिन में मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन नहीं बिताया, मैं अपना मनमानी में जीवन बिताया, प्रभु जी से बात के लिए हमें अलग किया, वो काम हमने नहीं किया, प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, वो व्यक्ति बिना परखे मेष में शामिल होना ये बात योग्य नहीं। क्या होगा? आगे बढ़ना वजन। क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ प्रभु की देह को न पहचाने हाँ वह इस खाने और पीने से हाँ। अपने ऊपर दंड लाता है। दंड लाता है। इसी कारण हाँ। तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है हाँ। और बहुत से सो भी गए। हाँ देखो प्रयोग, जो व्यक्ति अयोग्य रीति में शामिल होने से क्या होता, वो व्यक्ति में प्रभु का ताड़ना पड़ सकता है, ताड़ना के रूप में आप बीमार गिर सकता है। आपको माना कई प्रकार का माना जीवन में दुख, निराशा, जीवन मृत्यु तक भी संभव है। शारीरिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु बहुत भयंकर बात है प्रिय। इसलिए अनेक पवित्र लोग जब मेष में जाने से पहले अपने जीवन को परखना, आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन में बिताता है कि नहीं, प्रभु की महिमा मेरी जीवन से हुआ है कि नहीं, ये बात को अनेक पवित्र लोग जानना चाहिए, परखना चाहिए। मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है, प्रभु ने इसके लिए मुझे खरीदा है, ये बात को जान करके यदि मैं जीवन नहीं बिताया तो वो बहुत धोखा का जीवन है प्रिय, बहुत बड़ा धोखा का जीवन है। आप सोचो, कई बार लोग कुछ भी परखते नहीं, सोचते नहीं, सीधा आकर के हाथ बढ़ाता है, क्योंकि वो लोग सोचता है कि दूसरा मेरे पड़ोस में बैठा हुआ क्या सोचेगा, मैंने उधार पाया, बपतिस्मा लिया है और मैं मेष में से बाहर है तो वो लोग मुझे कुछ बड़ा बुरा समझेगा, ऐसा सोचता है। मैं नहीं बोलता कि आप प्रभु मेष में से दूर रहो, नहीं, प्रभु मेष में भाग लेना चाहिए, लेकिन मेल खा करके आपके अंदर एक गवाही होना चाहिए। मैंने मेरे जीवन में जो भी गलती हुआ है मैंने प्रभु के सामने कबूल किया, मन फिरा, पछताव किया और आज प्रभु मुझ में आनंद दे। मेरा दिल गवाही देता है कि मेरे द्वारा प्रभु का महिमा हुआ, प्रभु ने मेरा गलतियों को क्षमा दिया। ये बात का आपको मानव हिम्मत होना चाहिए, आपका दिल में एक गवाही होना चाहिए। ऐसा नहीं आप मनमानी में जीवन बिताया। अब देखिए ये पिछला एक हफ्ता एक भी व्यक्ति को आपने सुसमाचार नहीं सुनाया। मैं आपको बोलता हूं शायद आपका उद्धार हुआ ही नहीं, साफ बात है। कितने लोगों का चलेगा मुझे नहीं मालूम, परंतु एक बात साफ मैं आपको बताता हूं, एक हफ्ता और आप एक व्यक्ति को भी अगर सुसमाचार नहीं सुना पाया तो आप तो प्रभु का महान योग से बहुत दूर है। आप भूल गया, आपको आप अपने आप को भूल गया। प्रभु का सबसे ग्रेट नियुक्ति, सबसे महान नियोग, वो नियोग को ही आप भूल गया तो फिर आप प्रभु में जीवन बिताया करके सोचना बहुत धोखा है। तो सबसे बड़ा चिन्ह वो है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद में आपको संदेश में वो बात बताऊंगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना भी। कई बार कई लोग अपने मानव मसीह जीवन को मानव बिल्कुल अपना मनमानी में बदल दिया और मानव प्रभु का निंदा कर रहा है, उनके द्वारा प्रभु का निंदा हो रहा है। प्रियो, प्रभु को उपस्थिति में जब हम पहुंचेगा उस समय में प्रभु हमारे बारे में क्या बोलेगा। एक ही जिंदगी है और ये जिंदगी हमने प्रभु को महिमा करके जीवन बिताया या हम अपना मनमानी में जीवन बिताया मसीह कहते हुए। बाकी दुनिया के लोगों का अवस्था बात है, अलग है। परंतु जो भी उधार पाया है और वो व्यक्ति वो प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताया, उस दिन प्रभु के सामने भले और विश्वास योग्य करके प्रभु कहेंगे क्या, क्योंकि प्रभु वहां पर पक्षभेद नहीं करेगा, बिना पक्षपात का। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को अपना पिता कहता है तो
हाँ, ये दुनिया का जीवन में सादा रीति में मत बिताओ, डर से बिताओ। और तो आज क्या हो गया, आज बहुत लोगों ने प्रभु का भय मानना छोड़ दिया, प्रभु का डर नहीं है, प्रभु का सच्चा आदर नहीं है, प्रभु से प्रेम नहीं है। ऐसा अनुभव में अपना मनमानी में जीवन बिता करके अयोग्य रीति में शामिल होना, ये प्रभु की दृष्टि में भयंकर है, प्रिय धोखा है। तो मैं आपको विनती करता हूँ, अनेक पवित्र लोग अपने जीवन में परखना, मैच में भाग लेना बहुत अच्छी बात है, किसी को दूर नहीं रहना चाहिए। एक प्रभु का जन हमेशा इस आनंद में भाग लेना ही चाहिए, और उसके लिए कोई लंबा समय की बात नहीं, परंतु सच्चा मन फिरावट होना जरूरी बात है। कई लोग मन फिरते हुए भी कई साल हो गया, प्रभु में आने के बाद में उनका जीवन में उनका कोई भी गलती का आसास तक ना होते हुए इतना पाप करते इतना अंधा बन चुका, वो भी अवस्था एक दुखदायक अवस्था है। अपने आप को परखना प्रयोग, हमें रोज मन करना चाहिए, रोज पछतावा करना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो प्रभु का बहुत दुख रहेगा। तो जरूर प्रभु ये वचनों के द्वारा हम सबसे बात किया है, सारा महिमा प्रभु को मिले। आमीन।